कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज trust@ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे
राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय श्री राधे राधा 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 राधा। नमस् तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणारविंद में अनंत सह सादर दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरिशः दंडवत प्रणाम। आनंद स्वरूप रस घनीभूत नामामृतामृत महोदधि में अवगाहन परायण समादरणीय श्रोतृवृंद, हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। श्री धाम वृंदावन के प्रतिनिधि प्रतीक वृंदावन में भगवान के साक्षात वाङ्मय अवतार श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। आज यहाँ अपने ठाकुर जी अर्थात कार्तिक मास मेला के मध्य लगभग 46 वर्षों से कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को अन्नकूट का महोत्सव होता है। तो संजोग से प्रत्येक पंचमी को छठ पर्व का खरना हो जाता। इस बार ठाकुर जी का विधान बड़ा विलक्षण हुआ। राधे राधे। कल खरना के दिन सवेरे चौथ तिथि हो गई, इसलिए कल नहीं होकर के आज पंचमी तिथि षष्ठी का सर्वग्रास हो गया। अर्थात षष्ठी तिथि नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन सायंकाल में षष्ठी तिथि का ही भोग होगा, इसीलिए छठ पर्व का प्रथम अर्घदान शाम को होगा। अपने यहाँ अन्नकूट का महामहोत्सव प्रत्येक वर्ष अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम से जो मना रहे हैं, उसमें आपके सामने भक्तिमती कृष्णादासी का ही
पूर्णतया सहयोग रहता है। अच्छा, हम बता रहे हैं, देखिए श्रीमद् भागवत जी एक निष्ठ का बार बार कहते चला रहे हैं, सिद्धांत यही है, बिना वैष्णवी दीक्षा प्राप्त किए किसी को भी श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन श्रवण करने का अधिकार नहीं, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा सर्वे, अर्थात सर्वोपरि भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही हैं। वेदों, पुराणों, महाभारत आदिकों का यही एकमात्र सिद्धांत है। भगवान ने सोचा, श्याम सुंदर ने, हमारे ब्रजवासी बड़े सीधे साधे होते हैं, ऐसी प्रसिद्धि आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। मिथिला विद्वानों की खान है, इसमें दो राय नहीं है। जो भगवान नामानुराग नहीं होते हैं, उच्च कोटि के विद्वान होने पर भी उनके ऊपर भक्ति महाराज की कृपा नहीं होती है। भक्ति महाराज की कृपा उसके ऊपर होती है जो भगवान से भी बड़े हैं, उनकी शरण जो ले लेता है, भक्ति महाराज उसको अपनी गोदी में जगह दे देती हैं। भक्ति प्राप्त कैसे हो, इसके लिए एक ही उपाय है, भगवान नामामृत का रसास्वादन हमेशा किया जाए। जब आप तुरंत नहीं होने वाला है, तत्तु दीर्घ कालानुसेवनात्, बता रहे हैं बहुत समय लगेगा। जब नाम निष्ठता आपके अंदर निवास करने लग जाएगी, भक्ति महारानी स्वतः विराजमान हो जाएंगी। अब भक्ति महारानी जहाँ जहाँ रहती हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण तो जाना ही पड़ता है। देवर्षि नारद जी का अकाट सिद्धांत है, कहते हैं भक्ति जी स्वयं देवर्षि नारद जी, तोया हुतस्तु भगवान जाति नीच गृह स्वपी, हे श्रीमती भक्ति देवी, जब आपकी कृपा, जो अंतज कहते हैं, वाल्मीकि जी, सोपच, अजामिल, आभीर, कंका, जमुना, खसादय के ऊपर आपकी कृपा बरसती है। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर श्याम सुंदर वहाँ जाकर निवास करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान ने देखा श्री श्याम सुंदर ब्रज बिहारी श्री कृष्ण, हमारे ब्रजवासियों को गणेश बाबा के प्रति बड़ा झुकाव है। गणेश जी हमारे चरणों की धूल लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनको पता नहीं, आज हम ऐसी लीला करें। अन्नकूट की बात देखिए, अन्नकूट का जो श्याम सुंदर का एक विधान है, इसके माध्यम से देवराज इंद्र के मद को, अभिमान को, गर्व को खर्व करने के लिए, समाप्त करने के लिए श्याम सुंदर ने एक उपक्रम बनाया। अभी आएगी बात। आज चौथ है, चौथ चंद्र नहीं, चौथ चंद्र जिसको कहते हैं, राधे राधे, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 13 दिन, कहीं 15 दिनों तक गणेश जी की पूजा होती है। उसमें गणेश जी की पूजा किन्होंने चालू की? महाजनों जिनका था सुपंथा लोकमान्य तिलक जी महाराज, उन्होंने ही गणेश पूजा की प्रथा महाराष्ट्र में चालू की। अब तो
इस गांव में भी होने लगी है। अरे राधे राधे। अच्छा, आज गणेश जी की पूजा का समय है। श्रीमती यशोदा जी अपने एकदा गृहदास यशोदानंद के हिनी कर्मांतर युक्तासु, हजारों दास दासियां हैं, सबों के द्वारा बड़े बड़े राजा हैं, ब्रजराज हैं, ब्रजरानी हैं। तो गणेश जी की पूजा भी तो उसी प्रकार से होनी चाहिए। राधे श्याम राधे श्याम। वो जो रसोई पानी हो रही थी, जैसे आप लोगों ने रथ पत्र को राधे राधे किया, तो श्री श्याम सुंदर ने सोचा कि आज क्या छनवा मनवा बन रहा है। तब जहाँ बन रहा था सब सामान, वहाँ चौकट के अंदर पाम रखा। माता यशोदा जी चौकन्ना थी, कहीं कन्या भीतर ना जाए। राधे श्याम। कनवा कनवा दूर रह, दूर रह, दूर रह। क्यों माँ? अरे गणेश बाबा की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, और तुम बाहर रहो, अंदर पाम नहीं रखते। भगवान ने सोचा मेरा अपना घर श्रीधाम वृंदावन, उस मेरी माँ बादशाह की साक्षात मूर्ति, इनको कितना प्रेम प्यार गणेश बाबा से हो गया। हमको भी कहते घर चौकट में अंदर पाम नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन माता जी हैं, सब बनकर तैयार, सोने के थाल में सारी व्यवस्था हुई है। इनका गणेश भगवान का मंदिर स्वतंत्र ब्रजराज का। सब कुछ तैयार, सोने के थाल में सारी व्यवस्था हो गई। श्याम सुंदर को स्नान आदि कराकर, श्रृंगार कराकर चकाचक, नौकर चाकर नहीं छुएंगे। अब देखिए, कहते हैं कारीगर लोग मंदिर बनवा लेते हैं, ठाकुर जी प्रतिष्ठा हो जाती है, हमको अंदर नहीं जाने देते। बढ़िया हिसाब किताब इनका है। श्रीमती बादशाह मई माँ यशोदा जी ने अपने लाल के करार को पकड़कर बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर की तो लीला है। यशोदा जी ने थाल रखी, कोई नहीं, दो ही माँ बेटे, दो ही जन, सब अलग हैं। लाला को मंदिर के अंदर ले जाती है, गणेश बाबा को स्नान कराया, वस्त्र धारण कराया, श्रृंगार किया। अब धूप जलेंगे तब ना, धूप दीप तब नैवेद्य, तब आरती। अब धूप जाने जब बात आई तो माचिस भूल गई, सलाई भूल गई घर। अब कन्वा सुन सुन, तू घर जा सकता है, हम उस जगह माचिस रखा हुआ है। नहीं भैया, हमको डर लगता है, हम नहीं जाएंगे अकेले। कहीं तुम ले आई हमको यहाँ, हमको जाने में अकेला डर लगेगा। यहाँ रह लेगा तो हाँ, यहाँ तो रह लूँगा, यहाँ डर नहीं लगेगा। अरे तेरे बाबा गणेश जी मेरी रखवाली करेंगे, भूत प्रेत शिशु नहीं आने देंगे। देखिए, ये लीलाधार की लीला। आपने कहा हे गणेश बाबा, मेरा अबोध बच्चा है, इसकी रक्षा करियो, तब तो माछी ले आऊँ। उधर गई, जब तो दिखती रही, फिर चकाचक अब कोसी वस्त्र से रेशमी वस्त्र से ढका हुआ, तब हो उघाड़ा, सब देख लिया किस प्रकार से इसकी सजावट। आपने बड़े प्यार से मोरो बंदरो आओ, इनकी सुरीली आवाज़ सुनकर सबके सब झुंड के झुंड
अपने हाथ से भगवान श्याम सुंदर सबों को मुखार में खिलाते हैं। सारे देवता आकाश में विराजमान होकर अपने अपने हवाई जहाज पर दर्शन करते हैं। गणेश बड़े खुश होते हैं, वाह मेरा सौभाग्य, मैया अज्ञान बसात अपने लाला को मानती नहीं, इनको भोगलाना चाहिए, मेरे पास चली आई। बड़े खुश भीतर से। उधर देखते मैया तो नहीं, तब तक सब लड्डू गए, मिष्ठान जितने पदार्थ सब जय गोपाल। जिस प्रकार से उसकी सजावट थी उसी प्रकार से छोटे छोटे गिट्टियों कंकड़ों को लेकर ढेर कर दिया और रेशमी बस से ढक दिया। बड़ी तेज में आई। लाला डर तो नहीं लगा? नहीं माँ, तेरे बाबा नंद क्या नाम है गणेश बाबा ने बड़ी रक्षा की, मैं चकाचक था। धूप जलाई, दीपक जलाया। अब नैवेद्य की बात आई तो रेशमी कपड़ा हटाती हैं और गणेश बाबा के सामने रखेंगे ना, यहाँ तो जय गोपाल। देख कनुआ बिना स्नान किए रसोई बनवा रही थी, भोग बना रही थी, तो उन्हें जो पाम रख दिया चौखट के अंदर, इसीलिए सारा भोग कंकर हो गया। ये देखिए राधा 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 राधा, श्याम सुंदर भीतर का ठीक है। गणेश बाबा, माता जी कहते हैं बाबा मेरा बच्चा अबोध है, न जाने क्या हो गया, बिना स्नान के जो पाम रख दिया चौखट के अंदर, इसीलिए भोग बिगड़ गया। अब मैं जाती हूँ, फिर दोबारा भोग बना करके इसको बांध करके वहीं छोड़ दूंगी, आपका भोग लेकर आ जाऊंगी। भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे थे उनके मन की बात। इधर फिर बड़े रसपच कर रसोई भोग बनाती हैं। और श्याम सुंदर को श्याम जी बांध दिया। छोटे छोटे ग्वाल वाल सब देखो बच्चों, ये तुमने कनुआ को खोला, मार मार कर ठीक कर दूंगी। नहीं मैया, गणेश बाबा की पूजा क्यों करती है? लाला के ऊपर प्रसन्न रहे, इसलिए उद्देश्य यही है। अपने लोग छठ क्यों करते हैं? मेरे बेटे का ये हो, मेरे परिवार का ये हो, नाना प्रकार की मनोती होती है। अच्छा, भगवान ने देखा हमारे ब्रज में रहने वाले यहाँ के जितने हमारे परिकर हैं, इनमें ये अज्ञानता कहाँ से आती जा रही है? इनके अज्ञान के कान को पकड़ बाहर करना है। ये देखे क्या उपाय हुआ। माता जी बड़े प्रेम से, सब काम तो हो ही चुका था, भोग रखती है, तुलसी दल छोड़ा, पर्दा लगाया, आंख बंद कर करती। ये गणेश बाबा मेरे लाला से गलती हो, उनके ऊपर नाराज मत होना, नाराज होना है तो मेरे ऊपर होना है। ये देखिए बात सब देखिए, आंखों से आंसू बहा रही। अपने लाला के ऊपर खुश होने के लिए गणेश बाबा से प्रार्थना करती। गणेश बाबा ने देखा मैया कुछ समझती नहीं है, हमारे इष्ट को तो बांध दिया खंभा में, खंभा से हमको भोग ला रही। ये नहीं जानती, मैं तो जानता यदि मैंने भोग लगा लिया तो अपराधी हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण किसी को छोड़ते नहीं। माता जी आशीर्वाद विमोचन पूर्वक अपने लाला कृष्ण ने की गलती हो गई, भोग बनाते चौखट के अंदर पाम रख दिया, उसके लिए क्षमा याचना कर रही हैं। गणेश बाबा स्वयं चातुर धारण करके थाल लेते हैं। अब भगवान सर्वेश्वर जहाँ बंधे थे वहाँ रखा, बंधन खोला, कहे सर्वेश्वर मुझसे गलती हो रही थी, उसके लिए क्षमा करना।
ग्वाल वालों सुनो, माता जी आवेंगे, उनसे कहना अब जब मेरी पूजा का समय आवे, नाना प्रकार के पकवान मिष्ठान बना करके अपने लाला को भोग लगाना, हम बहुत खुश हो जाएंगे। आज यदि मुझको भोग लगाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तो कहना मेरा संवाद लीलाधारी की लीला बड़े प्रेम से सखाओं के साथ भगवान श्याम सुंदर राधा राधा करते हैं। अब माता जी ने, भगवान गणेश चले गए, मैया ने सोचा अब की बार तो अच्छी तरह भोग लगाए होंगे। जो है पर्दा हटा, सोने की थाल लापता। अब रहे श्याम जी पश्चाताप की आग में झुलसती हुई, ये क्या हो गया? इससे पहले कंकड़ी से भरी थाल तो बची थी, अब बार तो थाली लापता हो गया। बड़ी उदास घबराती हुई आ रही है, दूर से देखती हैं कनुआ का बंधन नहीं, छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ वही उसी थाल में नाना प्रकार की मिठाइयाँ थी, सब खा रहे हैं, खिला रहे हैं। पहुंचती माता जी ग्वाल वाल उठ खड़े हो जाते, मैया जी तू तो गई वहाँ लंबी सूर वाला एक देवता आया, हम तो घबरा गए, लेकिन हमने सोचा ये कन्हुआ भैया है तो कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा, ये देखे विश्वास, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। इसीलिए रामकृष्ण को छोड़कर नाना प्रकार के चक्कर में फंस जाता है, उससे लाभ नहीं नुकसान ही होता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है भगवान रामकृष्ण की भोग आज सामग्रियां बनाते हैं, अब भगवान को भोग नहीं लगा करके किसी दूसरे देवी देवता जैसे आ जाए उसमें दोष होता है, तो क्या किया जाए? भगवान को भोग लगाइए, तब उन देवताओं को दीजिए तो बहुत खुश होंगे। सिद्धांत की बात ये, लेकिन कैसा तेरा रंगा, सुन करके बहुत खुश होती हैं, अपने लाला गोद में बिठाकर बड़े प्यार से भोजन कराते हैं, वाल बनो कराती हैं। उस दिन से गणेश बाबा की पूजा बंद। ब्रज की बात बताता, अब श्याम सुंदर ने देखा आज बहुत भीड़ भाड़ है, प्रत्येक ब्रज के हर एक गाँव आता पता है भगवान श्याम सुंदर तो सब जानते हैं, लेकिन लौकिक लीला करते हैं। इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है, तो भगवान श्री श्याम सुंदर छोटे छोटे अपने ग्वाल वालों को लेकर माँ से पूछा, माँ क्या बात है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, जा पूछना है तो अपने बाबा से पूछ। भगवान ने सोचा मेरी माँ को मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं, ऐसा कौन सा देवता आ गया? ये गणेश बाबा थे, उनकी विदाई हो गई, ये कौन सा बाबा आ गया? अब भगवान पहुँचते हैं, सब जानते हुए नंद बाबा बड़े बूढ़े गोपों के बीच में, इंद्र बाबू की पूजा करने की तैयारी में है, नाना प्रकार व्यंजन बन रहे हैं। आपने पूछा बाबा कथिताम भो पिता कोयम संभ्रम समागत, बाबा ये कौन सा ऐसा उत्सव आ गया, मैं भी तो आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। भगवान क्या प्रेम से करते हैं बात, मैं भी तो आपके परिवार का एक सदस्य हूँ। ऐसा देखा जाता है जिस परिवार में जैसे अन्नकूट का चल रहा है तो सबों को पता है ना, जिनको पता उनको हमने टेलीफोन से सूचना दे दी है। प्रसंग बात सुना था विजय बाबू का, हमने कहा छठ है ना, एक बात श्याम सुंदर है और कुछ नहीं,
न छठ, न चौथ, न सप्ताह, न विपदा, कुछ नहीं। ये है, इसका नाम वैष्णव। वैष्णव भी रहेंगे, रामकृष्ण की पूजा आराधना करेंगे इधर उधर, देखिए हम नास्तिक नहीं है। संस्कृत में परिभाषा है, अकरना न मंद करना श्रेय। हम कुछ नहीं करते। राघव जी एक लोटा जल लेकर के सूखी लकड़ी पड़ी है उसमें रोज देते हैं पानी। हमसे तो अच्छे हुए ना। अकरना मंद करना श्रेय, जो कुछ नहीं करता है एक कुछ कर रहा है, इससे तो बढ़िया हुआ ना। ये है। बाबा बताइए ना, कौन सा ऐसा उत्सव आ गया जो माँ भी बात करने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूछा, माँ कौन सा उत्सव चलने आने वाला है, आप लोग इतनी जोरदार व्यस्त हो रही हो। मेरे पास समय नहीं तुमसे बात करने का। चले जा बाबा से पूछो। चला जा। बाबा क्या बात। बड़े प्यार से अपनी गोदी में बिठाया। लाला अस्तिबानुचापति, मेघों के मालिक, देवताओं के राजा इंद्र उनका नाम है। ये शताब्दियों से परंपरा है। हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र वर्षा करते हैं। वर्षा के द्वारा नाना प्रकार की फसलें होती हैं। हम सब के सब खुशहाल में रहते हैं। भगवान ने बहुत बढ़िया बात सिद्धांत सुनाते हैं। कहा देखिए, जन्मना जायते जंतु कर्मना जायते जंतु कर्मणे विलीयन्ते। जैसा हम करेंगे कर्म वैसा हमको फल देगा ईश्वर। भगवान अपने को ईश्वर नहीं कहते, लौकिक लीला करने। हमने गेहूं की खेती की, उसमें धान कहाँ से आ जाएगा। आम का पेड़ लगाया, बबूल का पेड़ लगाया, आम कहाँ से आ गया बाबा। हम जैसा काम करेंगे वैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। हम लोग वैश्य हैं, भगवान का। वैश्यों का क्या कर्म है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वन्यों का कर्म होता है कृषि करना और दुकान आदि करना, व्यापार करना। ये तो इनके 3 कर्म हैं। यदि हम कर्म छोड़ देते हैं तो हमारा पतन हो जाएगा बाबा। हम कर्म के अनुसार जब हमको फल मिलता है तो इंद्र किंग कर क्षति। इंद्र कहाँ से बीच में टपक पड़ा। आप लोग इंद्र की पूजा कब से करते चले आ रहे हैं बताइए तो। अरे बाबा परंपरा से, आज से, अनादिकाल से। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, एक बात बताइए, बड़े बूढ़े गोप वृद्ध लोग बैठे हैं, आपने बड़े मनोयोग से जिन इंद्र की पूजा की इतनी जोरदार तैयार की है, क्या कहते हैं अनादिकाल से कभी उस देवता ने दर्शन दिया। चुप चुप चुप, ऐसी बात नहीं बोलते, मुंह पक जाएगा, अर्थात मुख में घाव हो जाएगा। राधे श्याम राधे। मुंह पकना माने घाव होना। राधे राधे। रथ पथ करके अन्नकूट की तैयारी की, यहाँ झूला झूल रहे हैं। ठीक नहीं, ठीक नहीं। आसन बदल, हम जैसे आसन बदलते रहे बार बार। आज विश्राम करने का भी समय नहीं मिला। समस्या तो ये है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए ठाकुर जी का क्या विधान हुआ। इंद्र कुछ नहीं करने धरने वाला है।
हम ही लोग अच्छे काम करते हैं तो देवता बनते हैं, देवराज इंद्र बनते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं। इसीलिए बाबा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग वैश्य हैं, कृषि करते हैं, गौपालन करते ही हैं, इसलिए ये ढोंग ढप्पड़ बंद करो। बाबा ने मुंह बंद कर दिया, ऐसा नहीं। ग्वालवान का बाबा हम लोग आपके डर के मारे नहीं बचे, बड़े बूढ़े हैं वहाँ बैठे। लाला की एक इच्छा हो गई, अब की बार लाला के देवता की पूजा करो ना। छोटे छोटे बच्चे प्यार प्रेम से कहा, बड़े बूढ़े गोपों का मन फिर गया इन्हीं की प्रेरणा, श्याम सुंदर प्रेरणा से। आपने कहा कन्वा सुन, जैसी बात तुमने की है ऐसी कभी नहीं बोलना स्वप्नावस्था में भी, देवता होते हैं। अच्छा अच्छा बता, दल बल के साथ आया तू, सोच समझ करके, तेरा देवता कहाँ है, कितना बड़ा है, क्या करता है, उसके भोग की क्या प्रथा है। बाबा मेरे देवता इतना बड़ा नहीं है। कितना बड़ा है तो 22 कोस लंबा, 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा है। अरे बाबा इतना बड़ा देवता? हाँ बाबा। कहाँ रहता है? ये गिरिराज गोवर्धन, यही गोवर्धन बाबा है ना। जब अतिवृष्टि आदि होती है इन्हीं के शरण सबको चल जाते हैं कि नहीं? इन्हीं के शरण जाते हैं। अब भोग लगाने की पूजा की बात आई तो दूसरे देवता पर चले जाते हो। नहीं, हम प्रार्थना करते सब ग्वाल वाल बच्चे मिल करके। अब की बार आप अपना ये नियम बदल दीजिए। अच्छा एक बात बता, यह विचार था तेरा, तो पहले क्यों ने कहा? 1 महीना पहले हम लोगों ने ध्वजारोपण किया है, पूरे बड़े 84 कोस में बड़े धूमधाम के साथ इंद्र की पूजा होती। आज कहीं वो नाराज हो करके उपद्रव किया, घबराते क्यों हो? ये गोवर्धन पूजा जिनकी हम करेंगे विधि पूर्वक, हमारी रक्षा करेंगे, हर आपत्ति में रक्षा करेंगे, अब उसकी चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे देवता की भोग आदि कैसे, रसोई पानी कैसे हो? तो आपने बाबा गलत कर रखा है। ये देखिए यहाँ भी अपने मिथिला में भी गलत चल रहा है और सुधार नहीं हो सकता। यहाँ भी होता है ऐसे, कहने पर नहीं करते लोग। क्या आदत है? क्या आदत? तो दाल पहले बनाते हैं और बिल्कुल राजस्थान में पानी पानी हो जाता है, और खीर सबसे पीछे, गरम गरम खीर खाई न जा। ये देखिए, ये बाबा इस नियम को बदल दो। मूल में लिखा है सूपांता पायसादय। सूप कहते हैं दाल को, वो दाल सबसे पीछे बनवाइए। सुपांता पायस, पायस कहते हैं खीर को, सबसे पहले बनाइए। आप लोगों ने भोग लगाया नहीं भगवान दे, हमने किया है। क्या किया? शरद पूर्णिमा नहीं गई है कोई झगड़ा? एक महात्मा ने कहा था, पुरानी बात है, करीब 50-55 वर्ष की बात हो, निपनिया दूध दोनों पानी न दिया जाए। निपनिया दूध हो और गोईठे की आंच से, कंडा गोईठा, उस आंच से धीरे धीरे आंच लगे। 1 किलो दूध में 1 छटाक चावल, 2 छटाक चीनी, और जो आपको मसाला देना है केसर पीस पास कर दे दीजिए। रात में जहाँ चंद्रोदय से लेकर चंद्रास्त तक उसमें उसकी किरण पड़ती हो, उसकी रोशनी पड़ती हो, वहाँ रहती उस थाल को। बिल्ली आदि से बचाना पड़ेगा,
राधे राधे। हमने किया है पुराना मिथिला को 2 मंजिला को रख दिया, रात को भी रखवाली की व्यवस्था हम लोग कर रखी स्वयं, अपना 16 बजे इसमें पड़ जाते हैं, लग जाते हैं। अब तो बूढ़ा हो चला, अब तो जय गोपाल जी। राय समझो, चंद्रात से पहले ठाकुर जी सेवा हो गई थी, भोग लगाया, जो वहाँ थे उस वक्त हमको हमारे बट में मिली। ऐसा वैसा स्वाद आज तक कभी नहीं मिला। वो महात्मा जी बताते हैं, जो 40 शरद पूर्णिमा की रात को इस प्रकार से की गई खीर, और जो सेवन करेगा तो जन्मांध की भी आंखों में रोशनी आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगातार 40 वर्ष असंभव है। क्यों? बादल आ जाए, आ ही जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, भगवान आप अपने भोग के तैयार में ऐसा परिवर्तन करिए, पहले खीर बनवाइए। खीर सीरी सीरी ठंडा ठंडी खीर बड़ी अच्छी होती है। और गर्म राय श्याम जी सिमरिया घाट में जो जाते हैं, एक दिन खिचड़ी बना कर खाते हैं, तो एक दिन की खिचड़ी में बड़ा आनंद आता है, गरम गरम पाते हैं। फिर तुम्हारे देवता 32 कोष के हैं, तो कहाँ पूजा कर? एक ही जगह नहीं बाबा, सब जगह नहीं, एक जगह। कहाँ? तो जतिपुरा में श्रीनाथ जी महाराज आज भी हैं। सप्तकोशी गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, पूछ लोटा आगे बढ़ेंगे तो आनूर से आगे पूछ लोटा गांव का नाम भूल रहा, वहाँ श्रीनाथ जी का रूप भगवान धारण किया। और राय श्याम जी बड़े उत्साह के साथ कनुआ के देवता की पूजा कर, कनुआ के देवता की पूजा हल्ला हो गया। सबको सब राधे राधे करते हैं। देखिए, श्याम सुंदर की प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। ये लीला ऐसी क्यों करने जा रहे हैं? तो कोसी से पश्चिम दिशा में 2 गांव हैं। एक गांव का नाम है छोटी बठेन, एक का नाम है बड़ी बठेन। जैसे लगमा बथे बोहरवा आदि, उसी प्रकार छोटी बठेन बड़ी बठेन। तो छोटी बठेन में एक गोप कुमारी ने जन्म लिया। उसने स्वप्न में, छोटी अभी 4-5 वर्ष के बाद, श्याम सुंदर के मंगली स्वरूप के दर्शन कर लिए। स्वप्नावस्था में नटखट गोपाल ने उस बच्ची को दर्शन दे दिया। अब मुस्कुराते हुए चले गए, बावड़ी हो गई। स्वप्न भगवत दर्शन के बाद हंसने लगी जोर जोर से। उसकी माँ आई, बेटी क्या बात है? माँ एक निवेदन बोलो, तो मैं तुम्हारी लाली हूँ, कहीं ना कहीं विवाह तो करोगी, कराओगी। हाँ, नंदगांव मेरा विवाह कराना है। देखिए, श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ रहस्य होता है। अपने पति से ऐसी सारी बात बता, कोई बात नहीं। उद्देश्य क्या है? नंदगांव में विवाह होगा तो रोज श्री श्याम सुंदर के दर्शन मिलेंगे, ये लालसा। यदि ऐसी लालसा हो जाए राय, फिर क्या करना? असंभव है। समय आया, उनका विवाह हुआ। दुर्भाग्य से देखिए, उस कृष्ण दर्शनार्थी की सास बड़ी खतरनाक निकली। वह
अपनी पुत्र वधू को भगवान श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करने देती। क्यों? मैं तो बावड़ी हूँ। श्री कृष्ण आया है, भगवत रसिक जी हुए निवार संप्रदाय में, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। जिन लखी लाल की मुस्कान, जिस किसी ने किसी जाति बरादरी क्यों न हो, यदि नटखट श्री कृष्ण के मुखारविंद की हंसी को देख लिया तो क्या होगा जानते हैं? जिन लखी लाल की मुस्कान तीन ही बिसरी वेद विध है, जप जोग संयम ध्यान सब जगह पात। जिन लखी लाल की मुस्कान तीन ही बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नेम पाम नहीं सुने देते, सब गोविंदा नमो नमः। नेम व्रत, खरना के बाद 36 घंटा व्रत करते हैं ना, अपने सिमरिया घाट में अपना स्थान वहां मिला बहुत वर्षों तक। पीछे सरकारी अस्पताल, माताओं का स्वभाव तो बड़ा विलक्षण, वहां छठ खूब होती है जोरदार, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ लोग जाते वहाँ छठ करते हैं, कम खर्चा में सारा काम हो जाता है। पहले तो खरना के दिन दूध ही नहीं मिलता था, अपने यहाँ कुंटल सवा कुंटल दूध चाहिए, बिल्कुल राधे राधे, काफी महंगा दूर से आता था। ठाकुर जी कृपा देखिए, खरना हाथ उठा लिया, भूखी थी माताएं, सवेरा हुआ अब पारण करेंगी, पारण में खुराक ज्यादा खा लिया, होता है ये। व्रत के बाद थोड़ा भोजन करो तब तो ठीक है। हम जब परिक्रमा महाराज के साथ गुरुदेव के साथ गए, बंगाली महात्मा का परिक्रमा उठी थी, तो एकादशी दिन फलहार मिलता है एक बार, और द्वादशी दिन नियम के बाद राजे श्याम जी वो ड्राम में भरते हैं, चीनी का शरबत बनाते हैं, उसमें खूब ज़्यादा मरचा, काली मिर्ची, मरीच पीस कर मिला देते, और सब पहले वही बालू मिलता था। तो उससे क्या होता है, एकादशी का जो हमने फलहार किया व्रत समझ लीजिए, उसी गर्माहट सब दूर हो जाएगी। विषय से विषम औषधम है, फिर चकाचक रहते हैं हम लोग। सो तो माताएं करती नहीं, भूखी रहेंगी। कल पारण हो, कल एक पारण होगा सवेरे, खूब अच्छी तरह भोजन करेगी, बहु बेटियां नाना प्रकार के तरुआ फरुआ बना कर देगी, ज्यादा खाएंगी। समझ जाएगा, बताते हैं। बीमार हो गई, पारण के 2 घंटे बाद 10-20 माता हमारे खालसा के पीछे अस्पताल में, हम कहते खरना करो, उसका व्रत करो, खूब पढ़ना करके हमारे खालसा के पीछे अस्पताल में विश्राम करो 2-4-5 दिन। हम देखते रहे बराबर। अब देखिए उनकी सास बठन वाली जो बहू आई है, उस सास ने सोचा मैं तो श्री कृष्ण की रूप माधुर्य को देखकर अपने आप को खो गई, कहीं इसकी दृष्टि पड़ गई उस श्याम सुंदर की छवि के ऊपर, मुझसे भी ज्यादा बाबरी हो जाएगी। घर का काम कौन करेगा? इस उद्देश्य से श्याम सुंदर की छवि को अपनी बहू के सामने आने नहीं देती। श्याम सुंदर तो नटखट। अब देखिए क्या लीला हुई। सायंकाल 4:30-5 बजे गैया चारा करके आते, आगे हल्ला हो गया, कनुआ बलुआ गैया गौचारण करके आ रहे हैं। समस्त गोपियां अपने अपने दरवाजे पर आरती लेकर के, फूल लेकर के, खिल बतासा लेकर के रात रात का। ये देखिए आज
अपनी बहू को संभालने में समय हो गया, अब क्या करेगी? देखिए सावधान, ऐसी बढ़िया कथा हो रही, फिर आंख बंद कर लेते हैं तो राधे राधे होने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बार बार आसन भी तो नहीं बदला जाएगा, लोग समझ लेंगे अच्छा नींद आती इसलिए बार बार आसन बदलती है, ये भी तो समस्या है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सावधान राधे श्याम जी, अपनी बहू रानी को संभालने में कुछ विलम्ब हो गया, तब तक श्याम सुंदर बिल्कुल नजदीक आने वाले। उसने सोचा यदि इसको रोज करती थी, अपनी बहू घर में बंद कर देती, बाहर सांकर चढ़ा जी और जाकर भट पेट दर्शन करती। दिन भर का प्यासी श्री कृष्ण दर्शन रूपी जल के कारण श्री कृष्ण दर्शन आनंद प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाती, स्वयं आनंद लूटती, बहू रानी को नहीं लूटने देती। अब देखिए, एक दिन उसने बहू ने, आजकल तो सास बहू की सेवा करती, पाँव दबाती है, हमने देखा है, लेकिन किसी का दोष नहीं, एवं तो युग धर्म हुई, युग धर्म है। पिताजी बच्चे के चरण को दबाते हैं, डर के मारे कहीं निकाल न दे घर से। अब बहू रानी आई हैं ऐसे ही कलयुगी कंकालनी, सास को साथ नहीं, नौकरानी से बता, सास बहू रानी के पांव दबाते। अच्छा, तो उस बचन वाली ने अपनी कृष्ण दर्शन हरदम पगी रहती, सास के चरणों को रात तो दबाती, दबाती, आंख बंद है। आज श्री कृष्ण के दर्शनानंद प्राप्त कर फूली ने समाज उठकर बैठ गई बुढ़िया। अब बहू रानी से कहा, पासा पासा आ गई, देखो तुमने ऐसी निश्चल सेवा मेरी की, तुम्हारी सेवा से हम खुश हैं, हम उपदेश देते हैं, सुन ले कान खोल कर। बताइए, वो समझती है श्री कृष्ण के दर्शन कराने की बात कहेगी, अरे राम राम वज्रपात कर दिया। क्या कहती है, सौजन्य न वशीकृतो वयमतः त्वाम किंचिदाचक्ष में, तुमने अपनी सेवा से हमको अपने अधीन कर लिया है, तुमको हम उपदेश देती। बताइए, कालिंदिम जदिजा सुंदर पुनर, देखो जमुना जी मत जाना। क्यों माँ? नटखट चला जाता है, किसी गगरी फोड़ देता है, किसी कुछ कर देता है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, तो पानी की व्यवस्था कर देना। अब उसने सोचा मैं तो स्वयं बावड़ी हूँ, अब जमुना से पानी कैसे आवेगा। अच्छा सुन, हम संशोधन करती हैं। सौजन्येन वशीकृता वयमतः त्वाम किंचिदाचक्ष में, कालिंदीम यदि जाय सुंदर पुनर महगा कदम बाटवीम। अरे बहू रानी, तुमने अपनी सेवा से मुझको अपने अधीन कर लिया, इसलिए मैं अचूक मंत्र देती हूँ। मोदी मंत्र नहीं कहते हैं। हाँ बताइए, पानी तो लाना पड़ेगा, तो रसोई पानी कैसे हो? जमुना जी जाना, आज जमुना जल लेकर आ जाना, इधर उधर मत देखना। अब भूल से भी कदम खंडी मत जाना, कदम खंडी, कदम को रिपेयर करवाने गए थे उन्हें लोग, नागाजी की कदम खंडी। माँ का कदम बाट में, माँ तो कदम खंडी में क्या
हुआ है, हाउ है। हरे राम राम। वहाँ एक ऐसा अंधकार है और निर्मल अंधकार है। अंधकार निर्मल होता है। राधे राधे राधे। जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अड़ी बाबरी सुन ले कान खुलकर मेरी बात। मागा कदम बार में अस्ति तत् नितांत निर्मल तमस तुमोस्त जस्मिन मनाग। यदि तुमने उस निर्मल अंधकार को एक बार देख लिया तो क्या होगा जानते हो? वह जो निर्मल अंधकार है वह जादूगर है। यदि तुमने एक बार उसको देख लिया अपने पति का घर भूल जाओगी। राधे राधे। अब इधर क्या लीला होती? सवेरा हुआ और इनकी बहुरान की उत्कंठा दिन दिन रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। अब बहुत बड़ी रुकावट डालती है उसकी सास। इधर हल्ला मच गया। आज कनुआ बनवा दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल नजदीक आ गए। अब वो सोचती है इसको अंदर करके जाऊंगी तब तो चले जाएंगे, तो रात भर कैसे नींद आवेगी। तो क्या क्या देखिए, ये घड़ी है मानो उसकी बहुरानी है। राधे राधे। क्या लीला हुई? ऐसे पकड़ा चौकट की तरफ, बाहर दरवाजा है, उधर उसकी पीठ है बहुरानी की, वहाँ श्याम सुंदर खड़े हैं। अब बहुरानी अपनी सास की आंख की ओर देख रही है। बात समझ में आई? नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सामने आ खड़े हैं। इस बहुरानी को असीम अनुकंपा करेंगे। आज भक्तवान साकर श्याम सुंदर का स्वभाव है। बहुरानी पीछे ले जा रही है। चौकट के पास श्याम सुंदर विराजमान है। नीलमणि की दिव्य छवि अपनी सास की आंखों में देखी। सुराय समझी फूली नहीं समाती बहुरानी। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्यामा राधे राधे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए उन्हें माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण जगन मंगलकारी चारों जुगों के समस्त आचार्य चरणों के चरण में सतसह अनंत सह दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरि भूरि नमस्कार दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। परम सम्मानी भगवत चरणानुरागी उपस्थित अनुपस्थित पास या दूर में रहने वाले समस्त श्रोतागण, हम लोग बहुत बड़े पुण्यशाली हैं। भगवान सर्वेश्वर की वाणी के अवतार श्रीमद्भागवत महापुराण लगातार करते चले आ रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य की कथाओं में से दो कथाओं का श्रवण गोचर श्रीमान सूत जी ने सौनकादिकों को कराया। कल आप लोगों ने सुना शुद्ध सतोगुण के अधिष्ठात्री देवी भक्ति महारानी अहंकार के वशीभूत अपने दोनों बच्चों को लेकर वर्षों तक बिलुलाती डोलती रही, किंतु भगवान के 12 भगवान का एक ट्रस्ट है जिसमें 12 सदस्य हैं। उन सदस्यों में देवर्षि नारद जी का भी नाम है। भगवान आपके कष्टों को देखकर ऐसे हम जी मुस्कुराते हैं। पूर्ण कर्मों को करने से हिचकिचाते, पाप कर्मों को करने में मन लगाते, अब भोगो। लेकिन भगवान के जो वास्तविक भक्त होते हैं
भक्तों की पीड़ा को, कष्ट को, वेदना को देखकर ऐसा समझो त्राय कृष्ण करने लग जाते हैं। आपने सुना ना, दोनों बच्चों सहित भक्ति महारानी की भारी चिंता को देखकर समस्त मर्त लोगों को छाने डाला देवर्षि नारद जी ने। सत्कर्म का आचरण करने से इन दोनों का कल्याण होगा। सत्कर्म का रहस्य कोई समझा नहीं पा रहे थे, जबकि सत्कर्म का रहस्य स्वयं आपने पराशर नंदन भगवान के 24 अवतारों में से एक भगवान वेदव्यास जी को समझाया था। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। आपके गुरुजी ने जब स्मरण दिलाया तब वहाँ कथा होती है, और कथा का समापन में दोनों बच्चों सहित हृष्ट पुष्ट चकाचक भक्ति महारानी श्रीधाम वृंदावन से बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर वहाँ पहुँच जाते हैं। अंत तो गत्वा परमाचार्य सनकादिकों ने उनको भगवान के नाम रूप लीला धाम का आस्वादन चिंतन करने वाले संतों के हृदय में जाकर विराजमान रहने का मार्ग बताया। वो गए सदा सदा के लिए अपने प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर की वाणी ओर रह रहे हैं आज भी। इस कथामृत का रसास्वादन कर देखिए, एक सौनकादिक है, एक सनकादिक है। सनक आदि जैसा सो सनकादिक। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। इनके मुखारबिंद से हमेशा हरिशरणम 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 निकला करता है। और शालग्राम भगवान को रखते हैं, मात्र नंगोटी है और कुछ नहीं। शालग्राम भगवान को कहाँ रखते, शंका होती है। कहीं नदी किनारे बैठ जाते, पूजा करते, स्तुति करके फिर सत्संग, एक सत्संग करते, सब 3 सुनते। जब कहीं जाना होता, शालग्राम भगवान के अपने मुख की डिबिया में है ना, ठाकुर जी डिबिया सब कुछ शालग्राम भगवान को सनकादिकों ने मुंह रख लिया। राधे 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 गोपाल प्यारे। यहाँ भी आप हम नहीं देख पाते हैं, अवश्य होंगे जहाँ कहीं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की लीला कथा होती है, वहाँ 4 उपस्थित हो जाते हैं। बड़े आनंद से श्रवण करते हैं, सुनते हैं, एकाग्र। अपने लोगों के समान नहीं बैठे यहाँ हैं, अरे आज देर से व्यास जी आए, आज सरकार देर से आए, बात बताता है, कुछ नहीं। आपने दीपक जलाया होगा कभी, तो दीपक जब जल जाता है, उसकी बत्ती जलती है, लो आकाश की ओर चलती है, वह कभी जब तक उसके पास में भक्ष रहता है, तेल रहता है, घृत रहता है, तब तक उसकी लौ, उसका प्रकाश होता रहता है ना। ठीक इसी प्रकार से सनकादिकों ने यहाँ कथा में बैठे हैं, बड़े आनंद से कथा श्रवण करते हैं। यदि अपने लोग बीच में किसी के कान के पास मुँह सटा करके कुछ कहना चाहते हैं, तो आदत से लाचार है, तो उनको कष्ट होता है। उनको कष्ट होना, आप शापित हो जाएंगे।
किसी महापुरुष को आपके गलत आचरण से मन में तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, उनके हृदय में चोट पहुंची, ठेस लगी, तो साफ देते नहीं है, वो साफ बन करके हमको आपको परेशान करता है। इसीलिए श्रोताओं सावधान, एकाग्रचित होकर के जब तक रहो, सुनो, मन नहीं लगता है तो उठकर चल दीजिए, लेकिन ऐसा व्यवहार मत करिए। जय श्री राधे। श्रीमान सौनक आदि 88,000 ऋषिश्वर, उन 88 स्वरों में सबसे श्रेष्ठ साधक कौन? श्रीमान सौनक जी, इसलिए सौनक आदि कहते हैं। सौनक जी प्रधान है 88,000 में से। वे प्रश्न करते हैं, आचार्य चरण श्रीमान श्री परमहंस सुखदेव जी के पट्ट शिष्य हैं, श्रेष्ठतम शिष्य हैं सूत जी। तो सौनक जी प्रश्न करते, श्रीमान सूत जी समाधान करते। अब रजोगुण का उद्धार परीक्षा जी के माध्यम से, भक्ति जी के माध्यम से सतोगुण का उद्धार हुआ। अब अंतिम कौन रह गया? तमोगुण। श्रीमान सौनक जी ने पूछा है, आचार्य चरण श्रीमद् भागवत जी का कथामृत ने राजराजेश्वर जिनका वंश परम पवित्र परम धार्मिक, परीक्षित जी के पिता जिनका नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण की बहन के बेटे हैं। भगवान का वंश पवित्र, उसमें तो कोई बात ही नहीं करनी थी। उत्तरा जी राजा सुभद्रा जी परम पतिव्रता। अर्जुन तत्कालीन संसार में अद्वितीय धनुर्धारी, भगवान श्री कृष्ण के सखा। पांडव अतिरथी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके सामने समस्त तत्कालीन विश्व के राजाओं को नतमस्तक होना पड़ता था। परीक्षित जी का विवाह राजर्षि विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ, जो गांडीव धनुर्धारी अर्जुन की शिष्या थी। मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की भक्ता था। श्रीमान सौनक जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतामृत ने श्री परीक्षित का कल्याण कर दिया। इसमें कोई विशेष बात नहीं हमको मालूम पड़ती है। और शुद्ध सत्व गुण स्वरूपा भक्ति महारानी के दोनों बच्चों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत ने कल्याण कर दिया। इसमें भी हम कोई विशेष बात नहीं दिखती है। एक बात बताइए, भागवत जी की कथा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा राज हत्यारा बाल हत्यारा ऐसे महापापी, देखिए पाप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पाप, एक होता है उपपाप, एक होता है महापाप। राधे से बताते हैं, पातकानां सहस्राणि उपपातक कोटय महापातक संघाश्च नश्यन्ति हरिनामतः। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी
लाल की जय। देखिए, एक होता है पाप, कुपाप, महापाप। पाप माने अभक्ष, मांस मछली, मांस, गिरगिट, छिपकली आदि को खाना खाते हैं, उसका नाम है पाप। उपपाप माने जिससे हमको बात नहीं करनी चाहिए, जैसे ऋतुमती माताएं हैं, रजस्वलावती, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उपातक है। अंत्यज से बात नहीं करनी चाहिए, जवनादिकों से बात नहीं करनी चाहिए। हो गई है, उपातक लग गया। महापातक किसको कहते हैं? राधे राधे। मातृ हत्या, पितृ हत्या, गुरु हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, बाल हत्या, ये सब महापातक बात है। तो बताते हैं श्रीमान सौनक जी, ऐसे अपराधियों का भी कल्याण श्रीमद् भागवत जी की कथा से हुआ है। यदि हुआ है तो हमको कथा सुनाओ। समझ में आई? राधे राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान सौनक जी की मधुर वाणी से निकले प्रश्नों को श्रवण कर श्री भगवान सुखदेव जी के शिष्य सूत जी ने घूर प्रशंसा की। हे ब्रह्मर्षि सौनक जी, आपने जो प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न आज तक हमको किसी ने नहीं किया था। अपने गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने जो हमको पढ़ाया, श्री सूत जी कहते हैं, और किनके शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान ने जो हमें पढ़ाया, जैसी मेरी मति गति है तदनुसार मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहते हैं सुनिए। आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में बात आती है, श्री नारद जी ने कहा था व्यास जी महाराज से, श्रीमद् भागवत जी की कथा हमने कल सुनी, आज सुनते हैं, कल सुनेंगे, तो अंतर आता है। रुचिरम नवम नवम अन्यान उपन्यास। हम जब व्याकरण शास्त्री की परीक्षा दे रहे थे, एक उपन्यास उसमें था, इतनी मोटी मृग नयनी, अरे राम, पढ़ना पड़ा। दोबारा स्वप्नावस्था में पढ़ने की इच्छा नहीं। आपने आज अखबार पढ़ लिया, आज के अखबार कल नहीं पढ़ सकते, मन ही लगने लगा। ऐसा मैं अपनी बात सुनाता। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, विनय पत्रिका आदि भगवत गुणों से भरपूर अभिभूषित होने के कारण रामकृष्ण कथा प्रत्येक दिन श्रवण करने से मालूम पड़ता है यह नई बात सुन रहे हैं, नई बात सुने, नई बात सुने। तो क्या सुंदर बात देखिए। तुंगभद्रा तटे कश्चित, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, जैसे अलकनंदा श्री
भागीरथी गंगा, कननगिरी नंदिनी जमुना, श्रीमती जनकराज दुलारी अष्टसखियों में से श्रीमती कमला जी। इसी प्रकार से तुंगभद्रा नाम का एक नदी है। श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, श्रीमान सौनक जी के प्रश्नों का समाधान करते हुए व्यास पुत्र शिष्य, व्यास पुत्र शिष्य महामना सूत जी समाधान करते हुए कहते हैं, आपको मैं एक दृष्टांत दे करके सुनाता हूँ। चाहे कैसा भी पापी तापी दुराचारी को हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, राज हत्यारा, मातृ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, बाल हत्यारा, गौ हत्यारा ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसका कल्याण श्रीमद् भागवतामृत कर ही देते हैं। दत्तचित होकर सब श्रवण करते हैं। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे पत्तन नाम का एक नगर है। उसमें अनेक वर्णों के लोग रहा करते हैं। वर्तमान काल प्रिया है, भूतकाल की बात नहीं है। और उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। राधे श्याम राय। उनकी खोज थी कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। उस पत्तन नगर में रहने वाले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता ने सोचा इतना पढ़ लूं, सारी भाषाओं का ज्ञान हमको हो जाए, मैं परम सुखी हो जाऊंगा, जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। उस पत्तन नाम के नगर में रहने वाले आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण देवता है, उनके हृदय में ऐसी धारणा हुई। पढ़ते पढ़ते बृहस्पति के समान विद्वान हो गए। बृहस्पति के समान, बृहस्पति माने देवताओं के गुरु जी बृहस्पति हैं, दैत्यों के गुरु जी शुक्राचार्य। लेकिन देखिए, पढ़ लिखने के बाद भी सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। अब आपके लग दूसरी जागृत हो गई नहीं, धन कमाने से सुख मिलता है। बहुतों को नहीं होता, खूब धन मिले, खूब धन मिले। धन इकट्ठा करते करते बताते हैं धनवत के समान हो गए। धनवत कहते हैं कुबेर, देवताओं के खजांची का नाम कुबेर है। बृहस्पति के समान, भगवान भास्कर के समान, सूर्य के समान तो विद्वान हो गए, और कुबेर के समान धनी हो गए, सुख नहीं मिला। देखिए, कथा सुनकर मन में विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। जब उस ब्राह्मण को सारी विद्याओं को पढ़ने के बाद भी सुख नहीं मिला, और धनत के समान धनवान होने पर भी सुख नहीं मिला, तब उनकी तरंग दूसरी उड़ गई। ना, पढ़ने में सुख नहीं है, धनोपार्जन में सुख नहीं है, विवाह हम करेंगे सुख मिलेगा। ये देखो, राधे राधे राधे। ठाकुर जी का विवाह किया, पत्नी कैसी सुंदरी मिली, कैसे विवाह मिल, सबको मालूम है। जिसका नाम था धुंधली। धुंधली शब्द का व्याकरण करता है
धुंध कंपने धातु से धुंधली सब निष्पत्ति होती। धुनोती कंपयति सर्वान, जैसा सुंदरी अपने चाल ढाल स्वभाव वाणी सबों से दूसरों को जो कष्ट दे उसका नाम धुंधली है। धुंधली किनकी पत्नी बनी? ब्राह्मण देवता। कौन ब्राह्मण देवता हैं? जो भगवान सूर्य और देवगुरु बृहस्पति समान विद्वान है, और कुबेर के समान धनी है। बहुत ज्यादा बोलती थी। जो ज्यादा बोलते हैं उनसे मुख से ज्यादा झूठ निकलता है, असत निकलता है। हमारे राम तत्व मर्म के जगत मंगलकारी आचार्य चरण श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो वहीं की कोटिन गुंजा। एक बार करजनी जानते, करजनी उसको गुंजा कहते। बहुत सारे करजनी गुंजा भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, बड़े उदास। क्या बात है, क्यों यहाँ आए? तो हम सब मिल करके सुमेरु पर्वत की बढ़ावट करना चाहते हैं। महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद है। ये कैसे संभव है? सुमेरु पर्वत एक करोड़ योजन कोस उसकी ऊंचाई है। 1 योजन 4 कोस, अर्थात 4 करोड़ कोस की ऊंचाई है उसकी। अब गुंजा करजन कितनी बड़ी? इतनी बड़ी नहीं होती। देखा होगा आप लोगों ने करजनी। उनका भाई तुम लोग चाहे कुछ कर लो, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। गोस्वामी कहते हैं, एक बार जो झूठ बोला जाता है, देखिए कथा श्रवण करने में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, उनको अपना स्वभाव था, हम गांठ बांध लेते, गांठ बांध लेते, उसको जीवन उतारे गांठ बांध लेते, स्मरण उतारे। हमको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और भरी दूसरी बात भूल जाए, बच्चे भूल जाए, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार भूल जाएं, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह बात कभी मत बोलो, कभी मत बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। धोखा से भी हमसे झूठ न बोला जाए। एक बार झूठ बोलने से जितना पाप होता है, उतना पाप किसी दूसरे द्वारा होता ही नहीं। जैसे समस्त करदनियां विश्व की सूर्य पर्वत की बराबरी नहीं कर सकती, उसी प्रकार से एक बार झूठ बोलने से जितना पाप होता है, दूसरे प्रकार के पाप करने से उतना नहीं हो सकता। अतः असत नहीं भाषण होना चाहिए। इसलिए भगवत स्तुति कहती है, सत्यम वद, सत्यम वद, अधर्मम चढ़, सत्य बोलो। राधे श्याम, सावधान, आसन बदलिए, नहीं तो अभी से, अभी तो बैठे ही, अभी से तो काम चलेगा नहीं। देवियों, माताओं, सावधान रहो। ऐसे बैठे हैं तो आसन बदल दीजिए, यूं कर दीजिए, यूं। नींद आने वाली होगी। छोटा सा दिन होता है, रात भरी होती है, थोड़ा दिन में विश्राम कर लिया करिए। जय गोपाल, ये हमको ही करना पड़ेगा कथा छोड़कर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। अच्छा, वहां चलिए। कहाँ बात चल रही थी? एक पत्तन नाम, तुंगभद्रा नाम की नदी है। जैसे समझिए ये कमला जी, इस प्रकार से तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे एक पत्तन नाम का नगर है।
उस नगर में सभी वर्णों के सभी जातियों के लोग रहा करते थे। एक ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो सुख ढूंढ रहे थे, सुख, शांति, आनंद। कार्तिक में हम कहीं दूसरी जगह नहीं भोजन करेंगे, अपने घर में जो बनेगा ठाकुर भोला का भोजन करेंगे। ये नियम हुआ, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से आत्मदेव ने सोचा खूब विद्वान हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, नहीं सुख मिला। खूब धनी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, बहुत बड़ा विद्वान धनी हुए, सुख नहीं मिला। आपने सोचा विवाह करूंगा तो सुख मिलेगा, विवाह हुआ, दुर्विवाह बस, दुर्विवाह बस। पत्नी कैसी मिली? जो पति की बात कभी नहीं माने। इनके भाग में ऐसी पत्नी मिली जो कहेंगे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणी करने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा देवी जी सवेरा हुआ, झाड़ू लगा दो। क्या आप नहीं लगा सकते? लगा लीजिए। आपने सोचा ऐसे बढ़िया कुंवारा अच्छा था, ये भगवान ने क्या दे दिया, लेकिन तुम्हारे भाग में तो चिपक गई, अब कहाँ जाएगी? यहाँ हमने जिनसे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनी, उन्होंने दृष्टांत दिया, सुना दो। राधे श्याम। एक उदालक नाम के ऋषि थे, बड़े भजनानंदी, बहुत बड़ा ब्राह्मण। एक मृकंड जी नाम के ऋषि थे, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था चंडी देवी। चंडी कोपे धातु से चंडी शब्द की निष्पत्ति होती है, हमेशा क्रोध करता, उसका नाम चंडी। चंडी दुर्गा नहीं है, चंडी जी दुर्गा देवी अष्टभुजा बधारी। एक बात सुना देता हूँ, बंदा तो सब जानते हैं, हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि, वहाँ 4-5 वर्षों तक हम लगातार रहे अपने गुरुदेव की सेवा। संजोग से दुर्गा पूजा नहीं की अभी, कुछ दिन पहले, आश्विन में, बहुत बढ़िया, 1 नंबर दुर्गा पूजा, अष्टभुजी। एक गया देख उनके दर्शन करने के लिए, लोगों ने हमसे बताया, सो बता रहा, वो हंसने लगा, उसकी हंसी बंद नहीं होती। लोगों ने पूछा क्यों हंसते हो? अरे भाई, इतनी बड़ी भगवती हैं, विष्णु की पूजा करती हैं, 8 भुजाएं हैं, 8 अस्त्र शस्त्र हैं, कहीं नाक आ गई तो नाक कहते हैं पोटा, कहीं नाक आ गई तो किससे पूछेगी? समझते हैं? चंडी मृकंड नाम के ऋषि की पुत्री थी, उसका स्वभाव जो कहो नहीं करेगी। स्नान करो, नहीं, स्नान नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे? रोज करना चाहिए स्नान। भाई देखो, रसोई पानी आज नहीं हो, कैसे हम 56 भोज लगाएंगे ठाकुर जी को? जैसे कहा रसोई करो तो चूल्हा चकी तोड़ फोड़ कर जाए वो पार, उल्टी बात समझने वाली। ये धुंधली के विषय में सुनाता हूँ, मूल में लिखा है भागवत जी में, महात्मा में, दृष्टांत कुछ लोग बकता, बीच बीच में दृष्टांत देना चाहिए। ये दृष्टांत दे रहा, श्री राधे। वो परेशान मृकंड जी, कोई ऐसे ऋषि आते ताकि मेरी बेटी से विवाह करते। देवर्षि नारद जी आ गए, उनको तो तुकबंदी करनी आती है, उनके कष्ट को दूर करना। आप पहुंचे श्री उदालक ऋषि जी के पास, नमस्कार प्रणाम हुआ।
महाराज आज बहुत देर स्वयं रसोई करते हो 4 बजे, तो हम भजन पूजन बहुत करते हैं और कोई घर में दूसरा है नहीं, स्वयं हमको रसोई पानी करके ठाकुर जी का को अर्पण करके प्रसाद सेवन करते हैं, इसलिए देर हो गई। विवाह क्यों नहीं कर ले तू? तो कौन अपनी बेटी को मुझसे विवाह कराएगा? तो मैं कर दूं घट के इतनी नहीं करते, घट के लोग कर दीजिए, ना करने कर तो नहीं करोगे नहीं। पहुंचे मुकुंद ऋषि के पास, दंडवत प्रणाम, क्यों उदास हो? देखिए ना आपकी बेटी है। अरे मुझको मेरी बेटी कहाँ से? हमने विवाह नहीं किया, इसका विवाह नहीं हो रहा है, कोई उपाय करिए बताइए। अच्छा उदाल का नाम ऋषि से करोगे तो बड़े नामदारी है वो, बड़े भजनानंदी, पीछे बात से पलटेंगे नहीं। सारी व्यवस्था हो गई, विवाह हुआ, बड़े आनंद से अपने कुटिया में रह रहे हैं उदालक ऋषि जी। श्री जी कृपा से वह आपने सोचा अब तो घर में श्रीमती जी आ गई हैं, बिना घरनी से घर नहीं चलता है। हम कई बार कहते हैं साधु बाबा के पास घरनी कहाँ से आवेगी? अपने लोग मिलकर करेंगे तभी ना, किसको फुर्सत है? चावल आप रूम दिया रखा है बरंडा, भीतर नहीं जा रहा है, हमसे तो होगा नहीं। हमारे श्री राघव जी हैं, इनको भजन से फुर्सत ही नहीं। माधव जी हैं, हमारे सेवा से फुर्सत नहीं। बोल कन्हैया लाल की जय। लेकिन ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं, किसी अगत भगत आने जाने वालों को एकदम दया जाती रख देते हैं। भगवान की प्रेरणा सारी व्यवस्था होती है। आपने कहा चंडी देवी हमारा, हम जाते हैं स्नान करने के लिए, फूल तुलसी चयन कर है ना, यहाँ चौका लगा देना। सुन रही है? चले, बड़ी प्रसन्नता स्नान करते हैं। दूसरे दिन के पैसा कुछ देर लगाई, खूब स्नान किया, तर्पण आदि किया। आज तो चकाचक व्यवस्था होगी। उस चंडी देवी ने क्या किया? तुलसी जी को उखाड़ कर फेंक दिया। उल्टा करती हो, इनको पता था नहीं। ठाकुर जी कृपा से फूल के पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया। जहाँ चौका लगने बात ही वहाँ फावड़े से खोद कार कर जाए ऊपर। उल्टा काम करती थी, इनको मालूम नहीं था। आते हैं देखते हैं, राम राम राम, ये क्या? फिर जैसे तैसे व्यवस्था की, पूजा की। आपने कहा देवी बढ़िया बढ़िया चीज रसोई करो, पूजा के बाद ठाकुर जी भोग लगेगी, अपने दोनों उसका सेवन करेंगे। सुन करके राय समझे चूल्हा फोड़ दिया, बर्तन बन को इधर उधर कर दिया। ये बड़ी मस्ती में भजन करते, आज ज्यादा क्या भजन, भजन का परिणाम क्या निकला? जय गोपाल। नामी चंडी है, उल्टा कहती है, करती है। मैं आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली के विषय दृष्टांत सुना रहा हूं, ध्यान रखेंगे। जब पूजा संपन्न हुआ, चंडी देवी जी आई, रसोई तैयार, मोहन बैठ गई, जाते देखने चूल्हा तक खोद कर फेंक दिया। ठाकुर जी के पास रहे समझे, आपने सोचा मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा? ऐसी भाग्यशाली पत्नी को हमारे ललाट से चिपका दिया। एक दिन 2 दिन ऐसा हुआ, फिर समझ गए ना, अच्छा तू बैठ जा, तू बैठी क्यों? नाचने लगी, बैठे क्यों? जो कहेंगे उसका पलटना है।
स्वयं ऐसे जैसे तैसे फूल तुलसी चौका आदि रसोई पानी, पहले एक थे अब दो हो गए, खाने के लिए दो होंगे ही होंगे ठाकुर जी की कृपा से। इस प्रकार से महीनों बीत गया। देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की, हे देवर्षि आकर दर्शन दो। हृदय से पुकार आ गए। उद्दालक जी उदास क्यों हो? हमने क्या बिगाड़ा था आपका? नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी पत्नी क्यों दे दिया? आपके भाग में लिखा था, हम क्या करें? उत्तर दे दिया। आपने कुछ तो उपाय बताइए। तो उपाय बताऊं? बताइए। जो आपको करना हो उसे नहीं कर दीजिए। ठाकुर जी सेवा करने चौका नहीं लगाना है, देखिए तुरंत कर देगी। फूल तुलसी नहीं लाना है ठाकुर सेवा करने के लिए, ला देगी। हम आप मंत्र देते हैं आपको, मोदी मंत्र नहीं होता, मोदी मंत्र सो नारद मंत्र मिल गया इनको। जो आपको कराना है उसको नहीं कर दीजिए। आज रसोई पानी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हमारे भगवान नहीं है, भगवान भोल है, अच्छी तरह रसोई करेंगे। खूब राय साहब दोनों आनंद विभोर होकर राधे राधे होता। कई वर्षों बाद आज क्या हुआ, उद्दालक जी के पिताजी का एकोदिष्ट, जिसको बड़की कहते अपने लोग, बड़की हुआ। तो आपने कहा देखो देवी, आज हमारे पिताजी का राधे, गलत आवाज आ रही। एकोदिष्ट था उनका। देखो भाई, श्रीमती चंडी देवी जी, हमारे पिताजी का आज वार्षिकोत्सव है, उसमें 100 ऋषि मुनियों महात्माओं को निमंत्रण नहीं देना है। क्यों जी? आपके पिता हमारे ससुर नहीं लगेंगे, हम 500 को निमंत्रण देंगे, 56 भोग सदस्य बनाएंगे। जरा देर से सबों को बुलाना। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। में क्या लीला हुई? आपने कहा देवी जी, संतों महात्माओं के लिए आसन नहीं लगाना है। क्यों? ऐसे गुदगुदेदार आसन लगाएंगे, उसको बिठाएंगे, 56 भोग से तो आप भोग लगाओ। भोग लगाते खूब चकाचक। हमने देखा एक दिन, ये प्रधान श्रोता नहीं है, इनका नाम ललिता दास। हम लोग पहुंचे, गाड़ी से 4 जने थे और रहेंगे ये आप घनश्याम बाबू की समधीन। वो हमारा कमर कस करके मैथिली भाषा को तो फाड़ बांधना, ऐसी सफाई की दोनों ने। स्मरण आ गया, इन्हीं के समान चंडी देवी ने कमर कसा। इतनी तेजी में राजनाथ ने कहा से ठाकुर जी ने तेजी दे दी। महात्मा सब बैठे, सबों के चरणों का स्मरण किया, स्पर्श किया, चरणामित लिया, पहले आरती उतारी, सबों के सामने पत्तल दी। उद्दालक जी बड़े खुश हो रहे, देवर्षि नारद जी धन्यवाद धन्यवाद। पत्नी मिले तो चंडी देवी के समान सबको मिले। पहले सर फोड़ रहे थे, अब देखिए धुंधली को बात सुना रहा हूं। धुंधली धुंधकारी की माँ है। अच्छा, आपने कहा स्वामी जयकार करिए, जयकार होने लगा। राम के सुपजे श्याम के दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाइए संतो प्रेम लगाए।
चंडी देवी ने नमस्कार किया दूर से, राधे राधे करते सब बड़े आनंद से। प्रसाद पाते साधु संत महात्मा कहते, ब्रह्मर्षि उद्दालक जी कौन सा रसोई आया था? ये आपकी देखिए श्रीमती चंडी देवी जी ने अपने हाथों से सारे व्यंजनों का निर्माण कर ठाकुर बोला करके उन्होंने ही पुरस्कारित किया। आप बड़े भाग्यशाली हो। ईश्वर की कृपा से ऐसी बुद्धिमती सुंदरी कार्य क्षमता वाली पत्नी सर्वेश्वर ने आपको दिया। मन ही मन सोचते तुमको क्या पता है, दक्षिणा वाली सब गए, सब सोचते देखो वाह चंडी देवी गजब कर दिया। इनको दालक जी को बड़ा आनंद आया। भोजन भाजन सब उन्होंने किया। अब उनका देवी जी तो उल्टी बात करनी है। देवी जी हमारे पिताजी का एक पिंड आदि है ना, पिंड आदि गंगा जी में नहीं फेंकना, प्रवाहित करना है। क्यों जी? पूर्ण सल्ला गंगा जी में फेंक, कहाँ फेंकेंगे? टबना फेंकेंगे। आपके पिता हमारे ससुर होंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते। सब कुछ लिया एक बर्तन में, अच्छा लिया, पीछे पीछे आप भी जा रहे हैं। भूल गए बेचारे इनके सील स्वभाव को देखकर, उदालक जी भूल गए। उन्होंने कहा देखो पास में फेंको। क्यों? भूल तो गई थी, पास में फेंकना चाहिए। उन्होंने कहा हम दूर में जाकर फेंकेंगे। अब तो पश्चाताप, वो गई बहुत दूर, गंगा जी का प्रवाह था, चंडी जी को सदा के लिए ले गई, चंडी देवी जी को सदा के लिए ले गई। पश्चाताप का आगे झूले तो उदालक जी। कहने का तात्पर्य श्रीमान परम धार्मिक, परम धनवान, परम विद्वान, परोपकारी आत्मदेव जी इनके पति हैं धुंधली के, उनकी बात नहीं मानती। जो कहते आत्मदेव जी सो करने के लिए तैयार नहीं हो। लिखा है बहुवाक्य रता क्रूरा प्रायशः बहुचर विका, अत्यंत क्रूर स्वभाव की है, बहुत बोलती है, असत बोलती है। ऊब गए तो आपने सोचा मेरी धारणा गलत है, हमको चाहिए सुख शांति आनंद। हमने सोचा पढ़ लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, गलत हुआ। फिर मैंने सोचा धनवान हो जाऊंगा, कुबेर के समान धनवान हुआ, फिर सुख नहीं मिला। मैंने सोचा विवाह करूंगा, परम सुखी हो जाऊंगा, तो कदम कदम पर तकलीफ होती है। ऐसी पत्नी मिली, बात नहीं सुनती है, दुखी हो गए। अब आपने सोचा नहीं नहीं, जब तक बेटा नहीं मिलेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। सुख का केंद्र बेटा है। इतने बड़े विद्वान देखिए, तो जितनी संपत्ति थी आधी संपत्ति अनुष्ठान आदि में लगा दिया, कुछ नहीं, न बेटा न बेटी। आपने सोचा सारे प्रयास हमारे निष्फल होते हैं, क्यों नहीं आत्महत्या कर लें। सुनिए, धन में, संपत्ति में, विद्या में, वाहन में, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है, शांति कहाँ है? भगवान के नाम में। यदि नाम का जाप करेंगे धीरे धीरे और प्रखरतर निष्ठा आपकी नाम भगवान प्रति स्वतः हो जाएगी। करना पड़ेगा आपको। जैसे मुझको भूख लगती है, मेरे बदले में आप में से कोई भोजन करेगा, मेरी भूख जाएगी नहीं जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आपको शांति सुख आनंद चाहिए, एकमात्र नामाश्रय हो जाइए। यदि आपने नाम को अपने गले का हार बना लिया, देखिए क्या चकाचक होता है। आपने सोचा आत्मदेव जी ने मेरी ख्याति 10 कोश में है, मेरी प्रतिष्ठा। यदि मैंने आत्महत्या कर ली गाँव में तो बिजली के किरण के समान बात फैलेगी।
इतने बड़े विद्वान आत्महत्या कर लिया। आया है ईशावास्योपनिषद में, असुरजा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्मनोधना। जो आत्मघाती होते हैं, विषा दिखा करके, बिजली से लटक करके, विष खाकर मरते हैं, उसका नाम आत्मघाती होता है। वो कहाँ जाते हैं? बताते भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कहते हैं, असुरजा नाम ते लोका। एक लोक है, जैसे मर्त लोक है, एक लोक है जिसमें सूर्य की गति नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। और अंधे न तमसावृता, इतना अंधकार है अपना हाथ में नहीं दिखता है, वहां सोचाना पड़ता है, न खाना न पीना न कुछ, परेशान, भूख लगती है, प्यास लगती है, परेशान होते हैं। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्मदेव जी चले किस लिए? आत्मदेव जी घर से चले जंगल में किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए उपाय के सब फेल हो गए, इसलिए आत्महत्या करके सुखी हो जाऊंगा। आत्महत्यारे सुखी नहीं होते, वहां पहुंचते जहां सुख का लेश नहीं, अंधकार ही अंधकार है। एक बार मैं अंधकार की बात सुना देता हूं। मैं भुक्त भोगी हूं, आप लोगों को भगवान ऐसा न करे, उस अंधकार का दर्शन हो। उज्जैन का कुंभ था, बहुत दिनों की बात है। तो 30 आदमी को गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आत्मदेव जी घर द्वार कुटुंब परिवार गांव घर सबों को पीठ पीछे कर चलते हैं। कहाँ जा क्या चाहिए उनको? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। धन के द्वारा नहीं मिला, विधवा के द्वारा नहीं मिला, पत्नी के द्वारा नहीं मिला, लड़के बच्चे के द्वारा होगा, बहुत सारा प्रयास के सब फेल हुए। आत्महत्या के द्वारा सुख मिलेगा, काम घर में करेंगे तो मेरी अप्रत्य। देखिए मरने के बाद दुनिया क्या कहेगी? संतान नहीं मिली, आत्महत्या कर लिया। किसने? चारों वेदों का ज्ञाता आत्मदेव ने। मरने के बाद मेरी अप्रतिष्ठा न हो, अजस न हो, उसकी चिंता है। लेकिन आत्महत्या करने पर क्या मिलता है वो जानते हैं, फिर भी करने के बाद। लेकिन चाहिए क्या? सुख। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सुख की लहरी हरि भगत बिनु। तुम सुख चाहते हो, बिना भगवान की भक्ति से नहीं मिलने वाला। भगवान की भक्ति का बीज क्या है? भगवान नाम। नाम नामाश्रय ले लीजिए, समस्त सुख आपके आस्था में लगभग हो जाएगा। लेकिन नाम नहीं ले सकते, ये भी है। ऐसा क्यों? नारद पंतराज में लिखा है, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं भी जाए थे। हे राजर्षि युधिष्ठिर जी, भगवान का नाम अत्यंत सरल सुगम सभी जगह उपलब्ध, लेकिन जिनके पास बहुत पाप है उनको नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जिनके पास पुण्य है उन्हीं के हृदय में नाम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा आदि जागृत होते हैं। चलते हैं सुख प्राप्त करने। सुख स्वरूप भगवान है, आनंद स्वरूप भगवान है। भगवान ने सोचा मेरा सखा, आप लोगों के सखा कौन है?
पति पत्नी लड़के बच्चे कुटुंब परिवार दोस्त महीने में है। एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके सखा हैं। दुर्भाग्य है हम अपने सखा को भूल चुके हैं और सखा आपको नहीं भूलते। एक दुखी है, सुख के बारे में बिलबिला रहा है, चाहिए सुख सबको। क्यों? कि सुख के मित्र हैं, सुख के सखा, सुख स्वरूप भगवान के मित्र, इसीलिए वहीं से आए। जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन भगवान तो परम दयालु। आत्मदेव जी पतन नगर से चले आत्महत्या करने के लिए, अब भगवान ने तो गोलोक से चले। गोलोक कहाँ है तो नहीं जाता। ऊर्ध्वम तो सर्वलोके वैकुंठ संप्रकृतता, समस्त लोक लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ है। तत्व 50 कोटि योजन ऊपर ही गोलोक का संप्रतिष्ठित है। समस्त लोकों से ऊपर महावैकुंठ है। महावैकुंठ से ऊपर आकाश में अवस्थित श्री गोलोक धाम। आत्मदेव जी एक सरोवर है। सरोवर के पश्चिम तरफ एक पीपल का पेड़ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय समझे। देखिए संसार में किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, सुखाभास है। कैसे? जैसे रात का अवसान होता है, रात बीतने वाली होती है, सूर्योदय हुआ नहीं है, उसका प्रकाश दिखता है ना, प्रकाश दिख रहा है लेकिन सूर्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, धन में, दौलत में, मान में, प्रतिष्ठा में, छठ चौड़चन आदि में हम सुख ढूंढते हैं। अरे वह सुख है ही नहीं है तो कहाँ मिलेगा? यह बात कौन जानता है? विद्वान जानते हैं, समझदार जानते हैं, भक्त जानते हैं, नमानुरागी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण महात्मा बनकर सामने, समझ लीजिए सरोवर है। ये पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण उत्तर है ना, इधर एक पेड़ है। दिन भर के थके माधव आत्मदेव जी यहाँ छाया में बैठे, प्यास लगी, गए हाथ पांव धोकर गए, सरोवर का पानी पिया और आत्महत्या करेंगे तो आपने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लगा। ये देखेगा गांव में जाकर हल्ला करेगा। तो आत्मदेव ने आत्महत्या कर लिया। बड़ी बदनामी होगी मरने के बाद। देख, मरने के बाद मेरी बदनामी न हो इसको देख तो नहीं रहा। ये देखिए ठाकुर जी का विधान। चारों तो नजर दोहराई, तो सरोवर को उस पार पूर्व दिशा में एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे थे, पढ़े लिखे विद्वान तो थे। आत्मदेव धुंधकारी का उपाख्यान चल रहा। आपने सोचा यही सन कर, ये सरहट कड़ियों पहचानी, साधुते हुए न कारहानी। साधु महात्मा से नुकसान कभी नहीं होने वाला है, लाभ ही लाभ होगा। तो आत्मदेव जी धीरे 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 पहुंचे, भजन कर रहे थे। देखिए भगवान राम श्याम भी अपने नाम का जाप करते हैं। भगवान बैठकर महात्मा के रूप में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर रहे। आत्मदेव चोटी के विद्वान, चोटी के धन। महात्मा जी बैठे थे, उनके चरणों मस्तक रख दिया। देखिए
कल्याण हो रहा है ना मस्तक से। और रोने लगे फूट फूट कर। आया है धर्म ग्रंथों में जो अहंकारी होते हैं, कई प्रकार के अहंकार होते हैं, वो झुकने नहीं देता। भक्ति मार्ग में 5 कांटे, 5 कांटे, कांटा, जाति, विद्या, महत्वम च, रूप, यौवन वेव च, जतने न परित्यज्या। भक्ति थे पंचकंटका। राधे श्याम भक्ति मार्ग में ये 5 कांटे हैं। कोई महात्मा आ गए, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, न जाने की जाति का होगा, कैसे के चरणों सर झुकाऊं। जाति जो है ना वो महात्मा के चरणों की रज लेने में झुकने नहीं देती। जाति, विद्या, हम 4 विषय का आचार्य है, 10 विषय एमए है, 21 विषय के तीर्थ हैं। अब मूर्ख बाबा जी के चरणों को हम स्पर्श कर लेंगे या कैसे सब? नहीं झुकने देती विद्या। महत्व पूरी मिथिला में, पूरे बिहार में मेरी प्रतिष्ठा है, हम सब जानते हैं। ये बाबा जी पहले को चले कपड़ा पहनने वाला, इसके चरणों झुकेगा तो प्रतिष्ठा में धक्का लग जाएगा। ये प्रतिष्ठा नहीं झुकने देती, ध्यान रखेंगे। ये कांटे हैं, कांटे। चौवन युवावस्था बड़ी खतरनाक होती। बताते हैं प्राप्ति तु 16 वर्षे गर्द भी चाप सराए थे। जब युवती होती गधैया गधी भी चाप सराए थे। जब युवती होती गधैया गधी, गधा की पत्नी गधी जब युवती होती है तो मेरी समान सुंदरी क्या देवताओं की अप्सरा हो सकती है? ये देखो, राधे राधे राधे। तो जुआवस्था नहीं झुकने देती। जाति विद्या महत्व तो रूप, चौवन, रूप माने सुंदरता। ये कुरु बाबा जी अष्टावक्र देखकर नहीं हंस दिए थे राजा जनक की सभा में। राजा जनक जी की सभा में साधु संत महात्मा ज्ञानियों की तो सभा होती थी, वहाँ मूर्त वहाँ जाते ही नहीं थे, कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। अष्टावक्र जाते, सब ठहाका मार कर हंसे। आप यहाँ से सबों से ज्यादा आप हंसे। सिर अष्टावक्र जो 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। श्रीमान जनक जी तो नहीं हंसते, उनको जानते थे ये टेढ़ा मेरा शरीर का धर्म है, आत्मा तो शुद्ध मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अंश है। आपने दिव्य सिंहासन दिया, बैठे पूजा आदि की। आपने कहा भगवान आपके शरीर की बनावट को देख करके मेरी सभा हंसी। आप क्यों हंसे? वो जानते थे इनकी मूर्खता पर ये हंसे, लेकिन इन्हीं के मुखार ने सबको सुनाना था। राजर्षि सत्यम मिथिला नरेश श्रीमान जनक जी ने पूछा भगवान आपके शरीर की बनावट को देखकर ये लोग हंसे, लेकिन इनके हंसी में हंसी मिला तो आप क्यों हंसे? उनका राजा आप तो समझते ही, हम आए थे ब्रह्मवादियों की सभा आपके यहाँ, ये तो चमारों की सभा है। ये चमड़ा काट कैसी टेढ़ी कैसी है, इसका ज्ञान इनको है। मैं भी जोर जोर से हंसा, मेरी भूल थी, ब्रह्मवादियों की सभा में जा रहा हूँ, हमने इनके हंसी में हंसी मिला दी और सबको सब सर नीचा कर लिया। जाति विद्या महत्व च रूप यौवन में च, ये 5 कांटे हैं भक्ति मार्ग में। जत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक इन कांटों को, मैं एक बात सुना था तो आत्मबीती। एक बार हम सीताराम जी
तो कोई एक और था, 3 जने। सीताराम जी के ससुर गणेश मिश्र टटवार गए, तो सीताराम जी स्वयं विवाह सासुर है, खाला लेकर के नल का पानी लेते नहीं थे, तो पोखर से घर में पानी लेने गए। लोग तमाशा देखते, ओझा जी पानी लेने गए, ओझा जी ठीक है। रात बीती, सवेरा हुआ, 3 बार स्नान करते थे, 10 बजे गए। हमारे साथ तो तीनों दूर जाते थे, चले गए कलम में। गोविंद भवन की का जूता था मेरे पास, पाँव में कपड़े का जूता। दूर गया, लौटते समय जूता के अंदर कांटा चुआ, मेरे तलवार में लग गया। बहुत जोर से मैं मूर्छ जैसा होने लगा, संभला। जूता को निकालना चाहा तो नहीं निकल पा रहा है कि कांटा चुभ करके मेरी तलवार में इतना चुभ गया था। तो सीताराम जी देख रहे थे, सबके सब के बगे आए। सीताराम जी ने जूता को हटाया, हट ही नहीं पा रहा था, हमको स्मरण आया था। बड़ी मुझसे निकाला, फिर उसको दबाया, खून निकला, उसको निकाल कर फेंक दिया कांटा को जैसे तैसे। फिर हम उसी से तपन कराए। देखिए, एक कांटा मेरे पाँव में चूहा, कैसा दृश्य हो गया। जिसके 5-5 कांटे हैं, चूह गए हो, तब क्या होगा। जाति रूपी कांटा, विद्या रूपी कांटा, प्रतिष्ठा रूपी कांटा, रूप रूपी कांटा और यौवन रूपी कांटा। कहते हैं भगवान व्यास जी, यत्न के साथ प्रयास पूर्वक उसको हटा दो, तभी भक्ति के पथ पर अग्रसरित हो सकते हो, अन्यथा संभव है। ये विद्वान है, इनका भाग्य खुलने वाला है। श्री आत्मदेव जी का विद्वान थे, प्रतिष्ठावान थे, सुंदर थे, धनवान थे, सब कुछ था। महात्मा जी किस लिए सुख चाहिए? सुख चाहिए। सुख कहाँ है? बेटा में है। अब बेटा से कैसे सुख मिलता है? लोग हम लोग अच्छे हैं, सब विवाह हुआ, सब बच्चा हुआ, ठीक है ना। ठाकुर जी का विधान देखिए। अपरिचित कर्मकांड में है, अपरिचित किसी को दंडवत प्रणाम मत करो। हाथ में फूल हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, पानी हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, स्नान कर रहे हो पानी से दंडवत प्रणाम मत करो। बहुत कुछ है कर्मकांड का हिसाब है। लेकिन वैष्णव समाज में वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणवेद भूमि। देखिए, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके लठ्या के समान गिरकर नमस्कार प्रणाम करना, न जान होने पहचान कुछ नहीं। आत्मदेव जी परम विद्वान, परम धनवान, परम प्रतिष्ठावान, अपरिचित महात्मा के चरणों में सर रखा, उनके चरणों पर रखा, अब पकड़ कर चरणों को रोने लगे फूट फूट करके। भगवान कृष्ण है संत के वेश में। कृष्ण के रूप में कल्याण उतना नहीं होगा। श्री कृष्ण जिन्होंने नाम के द्वारा, नाम रूपी रस्सी के द्वारा जिन श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर कैद कर रखा है, उनके द्वारा जितना कल्याण होगा उतना श्री कृष्ण नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान ने बाबा महात्मा का रूप धारण किया। अब महात्मा जी श्री कृष्ण है, शांत हृदय नवनीत समान, कहा कभी पे कहा न जाना। अच्छा, आपने कहा
कथम रोदिसी भो विप्र, विप्र का विप्र शब्द का व्याकरण करता है, प्रपूर्ण धातु है, प्रात प्रात प्रांत बनता है, इसमें लग गया बी, और विशेष दूसरों के हित चाहने वाले हो, दूसरों के कल्याण चाहने वाले हो, दूसरों को सुखी देखना चाहते हो, ऐसे आप विप्र हो तो रोते क्यों हो? तुम्हारा स्वभाव ही दूसरों का कल्याण करना, तुम रोते क्यों हो? कथम रोदिसी भो विप्र। और काते चिंता वाली ऐसी कौन सी ऐसी चिंता ने आकर तुमको परेशान कर दिया है? बदत्वम सत्वरम महजम, तुम मुझको जल्दी बताओ, हम चिकित्सा करना भी जानते हैं। अरे राधे श्याम, बदत्वम सत्वरम महजम स्वस्थ दुख से कारण, तुमको कष्ट हो रहा है इसलिए तो रोते हो। देखिए भगवान की भक्ति का जब प्रभाव जीव के ऊपर पड़ता है तो हमेशा हमने देखा हुआ 60 दिनों तो उनके साथ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। परम विद्वान श्रीमद् भागवत जी कंठ हाथरस रहने वाले ब्रह्मर्षि श्री गया प्रसाद जी महाराज अब नहीं है, उनकी आंखों से झरझर अश्रुयोजन होता था। 1-1.25 घंटा सोते थे, नाम जाप करते थे। रात को हमने देखा है, रात को बहुत दिनों के बाद, ये 59 की बात है, 1959, काफी दिन हो गए। उनका शरीर पूरा हो गया, उसमें 18-20 वर्ष हो गया, ज्यादा हो गया। उनको रात को जब नींद आती खड़े हो जाते, नाम जाप करते, फिर नींद नहीं मानती तो आपने इतना बड़ा डिब्बा था, छोटी छोटी कंकरी थी 108, और सामने गिरिराज लक्ष्मण जी का मंदिर है कातान घाट, वो अन्न नहीं खाते, मुनियन खाते। मुनियन कहते हैं मूंग को खेड़ी उबाल करके थोड़ा, और ठाकुर जी भोग खूब चकाचा लगता है। हम 4 दिन भोजन किए हुए ना, खूब चकाचक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। गौ का दही थोड़ा सा और 200 ग्राम लगभग मूंग उबला हुआ, बस एक टाइम। और उनकी आंख हमेशा गीली रहा करती थी। रात को 1-1.5 बजे नींद परेशान करती, तुलसी के पास थामड़ा खड़े हो जाते, गिरिराज को दर्शन करते और साष्टांग दंडवत 108 बार किया। अब कैसे नींद आवेगी बताइए? कितनी बड़ी नींद को कितनी बड़ी मार लगी, और डर तुम्हारे आवेगी। कम से कम वो रात तो बीती गई, अब नींद निद्रा देवी दूसरी रात की प्रतीक्षा कर रही है, फिर वही सजा मिलेगी। हम 4 दिन होते हैं। कथम रोदिसी, रोना होता है। देखिए 2 प्रकार का आंसू होता है, एक गरम गरम, एक परम सुशीतल। आपके हृदय में किसी प्रकार का कष्ट होगा तब आपकी आंखों से अश्रु की धारा निकलेगी, गरम 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 गरम। अनुभव करके देख। अच्छा, जो बोले सकारात्मक किसी झांकी का चिंतन करते करते दर्शन हो गए तब प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं। वह जो प्रेमाश्रु की धार होती है, शांत ठंडा ठंडा ठंडा,
आपने कहा बदतम सत्वरम भगवान है, महात्मा गुरु भगवान आए हैं। बदतम सत्वरम भजम, जल्द जल्द मुझको कहो अपने दुख का कारण। महात्मा जी ऐसा कहकर चुप है। आत्मदेव जी बैठ के सावधान क्या कहते हैं, हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मा, क्या बता, मेरे पास में अनगिनत कारण है दुख के। हमने सुख प्राप्त करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए, विफल हो गए। इसलिए आपको सत्य बताता हूँ, गांव में आत्महत्या नहीं की, लोग मेरी निंदा करें मरने के बाद। अरे मरने के बाद क्या होकर देखने आता है, वो कहते इतनी चोटी के विद्वान, सूरज के समान बृहस्पति समान विद्वान है, कुबेर के समान धनवान है। वो कहते हैं हम एक आत्महत्या करने आए। उन्होंने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लिया, देख लेगा तो घर में गाँव में जाकर हल्ला करेगा, तो मरणोपरांत मेरी निंदा होगी। इतने बड़े विद्वान होकर आत्महत्या कर दिया। मरने के बाद भी मेरी निंदा न हो, ये देखो है ना अज्ञानता की पराकाष्ठा। भगवान क्या बढ़िया बात बताते, कर्म कांड की बात। मदिया पूर्वजा कवच में भुंजे थे। जब पितृगणों का मैं तर्पण कर, पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, हाथ में ठंडा जल लेकर के मंत्र के द्वारा करता हूँ, तो मंत्र रूपी सवारी पर मेरे द्वारा दिया गया जल पानी मंत्र रूपी सवारी बैठ करके पितृलोक में मेरे पितर लोग उनकी अंजलि में पहुँच जाता है। और जब पीने लगते हैं ठंडा पानी, वो कवोष्ण, कवोष्ण कहते हैं चाय को, चाय के समान पीते हैं। भगवान तो जानते हैं। अपने पूछा क्यों ब्राह्मण देवता ऐसे कैसे हुआ, तो उनको हृदय में कष्ट है। आत्मदेव के बाद वर्ष चलने वाला नहीं है, मेरे पास अंतिम तो आत्मदेव ही है। इसके बाद कुछ जलांजलि कौन देगा? देखिए ये भी अज्ञानता है। मदिया पूर्वजा तोयम कवोष्ण भुंजते, मेरे द्वारा मंत्रों के साथ भेजा हुआ जलांजलि पितृगणों के अंजलि में पितृगणों के अंजलि में पहुंचता है। जो पीने लगते हैं कष्ट इतना है, गर्म में सांस निकलती है, गर्म सांस के गर्माहट से उनके हाथ में ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। समझ में आई? राधे राधे। क्या कारण बताऊं? मैंने विवाह किया नहीं, बहुत संपत्ति अर्जित की, कुछ नहीं सुख मिला। विद्या में मैं पारंगत हूँ, मेरे समान विद्वान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, मेरे समान धनवान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, फिर सुख नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा विवाह करना सुख हो जाऊं, किया विवाह, चंडी देवी के समान धुंधली जैसी पत्नी मिली, बात सुनती नहीं। मैंने सोचा लड़के बच्चे हों सुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ी संपत्ति, अपनी संपत्ति की आधी हमने अनुष्ठान में लगा दिया, कुछ नहीं मिला। हम जो दुधारू गौ लाते हैं, आत्मदेव जी कहते हैं, हमारे घर आती आती बंधिया हो जाती है। अरे सुंदर फल लाते हैं घर में, तच्चा शीघ्रम नेशति, वो भी खराब हो जाता, कीड़े बड़े हो जाते हैं उसमें। भगवान सबका कारण क्या है? पुत्रहीनता। कृपा करके पुत्रम देवला दपी। आप महात्मा हो, जो न करे लकीर सो करे फकीर, जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप हमको बेटा दो। हमसे कहते हैं लोग गंगा किनारे, एक दिन यहाँ भी करने लगा, हमारी बेटी को बेटा नहीं हो रहा है, कृपा करके एक बेटा
का कोई उपाय करिए। उनका देवी जी मैं स्वयं संतानहीन हूँ, यदि मेरे पास लड़की बच्चे होती एक दो दे देता, मैं स्वयं मांगता हूँ, कोई देने के लिए तैयार नहीं। गुणाक्षर न्याय से किशोरी सन की माँ ने हमको दे दिया। अलग अलग अक्षर होता है, वो भी अपने ढंग से अकेला बात में कल गए यहाँ से। हृदय पवित्र है, डांट फटकार दें तुरंत। आप भी जानते हो अच्छी तरह वर्तमान में ऐसा बाबा जी कम होता है। अच्छा, हे भगवान महात्मा जी, आप तो संत हो, महात्मा हो, बताते हैं ब्रह्मा जी की लकीर में नहीं बेटा लिखा तब भी दे देते हैं आप महात्मा। जो न करे लकीर सो करे फकीर। सुना दो छोटी सी कथा, अब समय हो गया। एक ब्राह्मण देवता था, पत्नी ब्राह्मणी, संतान